हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा गुप्ता 12 नवंबर 2024 देव उठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन एक नया रूल बना रही हूँ कि आज के बाद किसी भी लड़की से दहेज नहीं लिया जाएगा ना। आज के बाद लड़की से दहेज लेना एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, आज के बाद लड़के दहेज देंगे। 12 नवंबर 2024 देवउठनी एकादशी से एक नया रूल बन रहा है। आज के बाद लड़के दहेज देंगे, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने विरोध नहीं किया कि हम लड़की से दहेज क्यों लें। तो इट मीन्स कि अच्छा लगता है उन्हें ये दहेज प्रथा। ठीक है, आज के बाद लड़के वाले लड़की वाले को दहेज देंगे। ठीक है, लड़के वाले लड़की वाले को शादी के बदले कार दें और भी दहेज दें, तब उन्हें पता चलेगा कि लड़की के घर वालों पे कितना फ़र्क पड़ता है। चलो मान लिया जिसके पास एक बेटी है या जिसका बहुत अच्छा बिजनेस है उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स आप सोचो, कई बार कुछ लोगों के बेटा जन्म देने के चक्कर में 3 बेटी 4 बेटी हो जाती है। आप उनकी तकलीफ़ समझ के चलिए। मेरे नोन में भी एक दीदी हैं जिनके 4 डॉटर्स हैं और 4 डॉटर्स के बाद एक बेटा है। अब आप एक बार बताओ, पहले उन्होंने मान लो एक बेटी की शादी करी। ठीक है, एक बेटी की शादी करी, फिर एक बेटी के साल भर के त्यौहार देने। मान लो 1 साल बाद, आफ्टर 9 मंथ्स, 1 साल बाद उसके बेबी हो गया, फिर बेबी का छूछक देना। ठीक है, तो आप बताओ, फिर उसकी जो दूसरी लड़की है उसकी शादी करनी, फिर उसके साल भर के त्यौहार। मतलब वो इंसान अपने बच्चों की स्टडी पे खर्च करे, शादी पे खर्च करे, और शादी के बाद मान लो एक भी आपने कोई चीज़ भाई आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, आप देना नहीं भूल गए, सॉरी, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करी और आपने नहीं दिया, तो फिर ससुराल वाले याद दिलवा देते, भाई आपने ये चीज़ नहीं दी, आपने बाइक नहीं दी, आपने स्कूटर नहीं दी। तो एक बात बताओ, क्या आप अपना लड़का बेच रहे हो? एक बात बताओ ना। अगर आपको लगता है कि आपने अपने लड़के को बहुत पैसा खर्च करके मुश्किलों से पढ़ाया है, तो ध्यान रखिए, जो लड़की होती है ना उसकी पढ़ाई में भी उतना ही खर्चा होता है। लड़कियां जो होती है वो गूगल से डाउनलोड नहीं होती हैं। आजकल एक रील बड़ी हास्य का रीज़न बनी हुई है। सारी लड़कियां कहती है कि पता चला शादी के बाद कि हमारी सास ने तो हमारे पति को बड़े दुखों से पाला है और हमारी मम्मी ने तो हमें मीशो से मंगवाया था या अमेज़न से मंगवाया था। तो पेरेंट्स एंड सभी, ये कोई हंसने का विषय नहीं है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और आज के बाद दहेज ना लिया जाए ना दिया जाए। हाँ, अगर दहेज कानून लड़के वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो विरोध करते हैं कि लड़की वाले दहेज दें, तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि जब तक कोई दुख अपने ऊपर नहीं बीतता तो इंसान को रियलाइज़ नहीं होता कि वो दुख क्या दुख है। ठीक है, तो यही चीज़ हम अलाउ करते हैं, मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी अलाउ नहीं, कि आज के बाद लड़के वाले दहेज देंगे। ठीक है, फिर उनको पता चलेगा कि उनकी जेब पे कितना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप बताओ कि बहुत मुश्किल होता है, किसी किसी पेरेंट्स की तो ज़मीन बिक जाती है या वो कर्जे में शादी करते हैं। भाई ठीक है, देखो जिसकी एक बेटी है वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके कर देगा, लेकिन जिसके 2 बेटी 3 बेटी हैं, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है, मैं मना नहीं करती कि आप दहेज मत दो, आप दो, लेकिन प्लीज़ ये कानून हट जाना चाहिए। लड़के वाले कई बार क्या कहते हैं, हमें नहीं चाहिए दहेज, बस हमारे बारातियों का खाना अच्छे से कर देना आप। इट मीन्स टू से रेपुटेशन दिखावा। जैसे आपको पता है कि कोरोना में हुआ कि दिखावे भरी शादी नहीं हुई, यही एक रूल बन जाना चाहिए। कोरोना में बहुत कुछ सिखा कर गया कि अगर हम पूरे रिश्तेदार नहीं बुलाते तब भी शादी हो सकती है। ठीक है, तो आप मेन रिश्तेदारों को बुलाइए, उनका खाना कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है इतना महंगा हॉल बुक करना, और करना है तो लड़के वाले अपने पैसों से करें, क्या दिक्कत है? लड़की वालों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना लड़की वालों, आज के बाद लड़की वालों, अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे कि हम दहेज नहीं देंगे, तो शादी तो उनको अपने बेटे की करनी है। ठीक है, बुढ़ा तो करेंगे नहीं लड़के को। तो सारे लड़की वाले अगर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हम दहेज नहीं देंगे, तो ये प्रथा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो कानून होते हैं ना, हमारे तुम्हारे जैसे किसी इंसान ने बनाए हैं। आप बताओ, भगवान ने कभी अनाउंसमेंट की है कि दहेज लेना है? नहीं।
कानून और रूल्स हमेशा कोई एक पर्सन बनाता है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो मैं नेहा गुप्ता ये रूल बना रही हूँ कि आज के बाद लड़कियों से दहेज नहीं लिया जाएगा और लड़कियाँ स्ट्रिक्ट हो जाएं कि मम्मी पापा हम दहेज देके शादी नहीं करेंगे, तभी ये चीज़ फॉलो हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दहेज के नाम पे कितनी लड़कियों को जला दिया जाता है, कितनी लड़कियों को मार दिया जाता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन लड़कियां अभी भी, कुछ लड़कियां आज़ाद नहीं हुई हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस रील को वायरल कीजिए। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, बहुत सीरियस विषय है कि दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। लड़कियां कहते हैं कि मम्मी मैं शादी नहीं करूँगी अगर दहेज दे के शादी करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।